इसी पर खास चर्चा करेंगे। दो मेहमान भी जुड़ गए हैं, मधु भट्ट बीजेपी नेता और वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपने जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले मधु भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये कोशिशें आखिर धरातल पर रंग कब लाएंगी, ये देखने वाली बात है। देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से ये जो महामारी चल रही है पिछले वर्ष से ये चल रही थी और इसने अब जाकर एक विकराल रूप धारण कर लिया है। और इसको क्योंकि हम पिछले काफी हमने इसमें चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो और हर प्रकार की, चाहे हमारी कोरोना की जो वैक्सीन है उसका हो, हमने उसका प्रयोग किया है पूरे भारत के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं निश्चित रूप से, क्योंकि मास्क का और जो सैनिटाइजर का जो उपयोग लगातार होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें कहीं चूक हुई है। लेकिन सरकार जो है, सरकार अपनी तरह से बिल्कुल लगातार बार बार जो है जागरूकता अभियान कराती रही है और करवाया भी है और हर स्तर पर प्रयास भी किए हैं और हम उसको रोकने में सक्षम भी हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने जो हमारी जो कोरोना की जो वैक्सीन बनी है वो लगभग पूरा हमारे काफी लग चुकी है। जो फ्रंट जो वॉरियर हम कह रहे थे, जिनको सारे अस्पतालों में हमने अपने जो हमारे कर्मचारी थे उनको लगा दिया है। दूसरा सेकेंड स्टेज 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे उनको लगा दिया है। तीसरा हमने 45 से ऊपर के लोगों को लगाया। फिर उसके बाद जो अब हम हैं, अब उसकी शुरुआत हम 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को करने जा रहे हैं। और दूसरा एक बात और बताना चाहूंगी पूजा जी, हम इसको 50 लाख लोगों को निःशुल्क हम इसमें टीकाकरण करने जा रहे हैं। और अब तक जो है हमारे क्योंकि मैं अगर उत्तराखंड की बात कहूँ तो 1,12,000 से अधिक, ऐसा भी नहीं है कि ठीक नहीं है, ठीक भी हो गए हैं। दूसरा, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही थी कि नई वैक्सीन लगाने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल फायदा हो रहा है। अगर आप इसके आंकड़े देखेंगे तो हमारे, क्योंकि जो लोग जिनको वैक्सीन लग चुकी थी उसके बाद उनको असर बहुत संक्रमित भी हुए थे, असर उनको बहुत कम देखने को मिला है। तो मेरा कहने का, आपकी चैनल के माध्यम से कहने का तात्पर्य ये है कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं और इसलिए बिल्कुल निश्चित रूप से इसको संक्रमित होने से आप बचें। अगर कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट होता भी है तो, लेकिन आपकी जान जाने से आप बचेंगे इससे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, आज हमने, क्योंकि 132 वाहन जो हमारे 108 के थे वो जन सेवा में हमने पूरे समर्पित कर दिए हैं। पूरे पहाड़ों में, पूरे हर जगह हमने अपने जो जनपद है वहाँ हमने रवाना कर दिए हैं। दूसरा, हर प्रकार से जो है उन पे हर प्रकार की सुविधाएं हमने वहाँ पे उपलब्ध कराई हैं। और दूसरा, हमारे जो एक इंजेक्शन का काफी आपने नाम सुना होगा कि रेमडेसिवियर एक इंजेक्शन, उसकी जरा काफी एक जरूरत हुई थी, उसकी कमी को हमने पूरा कर लिया है। उसकी आपूर्ति हो चुकी है और 11,000 तो कल ही आ चुके थे, उससे आगे भी आज आ चुके हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दूसरा मैं बताऊंगी कि आपको बताना चाहूंगी, हर जिले में हमारे ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाए जा रहे हैं। और आज ही हल्द्वानी में जो डीआरडीओ की मदद से 500 जो कोविड बेड है उसका अस्पताल खुलने जा रहा है। इसमें हर प्रकार से आपको ऑक्सीजन से लैस की बेड आपको मिलेंगे। तो ये भी हो रहा है क्योंकि सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है इसकी रोकथाम के लिए। और क्योंकि हमने देखिए इसको क्योंकि हमने ये भी एक समय भी निर्धारित किया है कि आप इतने समय तक आप सामान ले लें। जो जरूर लॉकडाउन की भी हमने कहा है कि उसमें अधिक लोग न निकले, व्यवस्थाएं इस प्रकार से बनाए रही, कम से कम मास्क का उपयोग करते हुए और जो 2 गज की दूरी जो बहुत है जरूरी, वो भी करना है। और बिल्कुल, नियमों का पालन तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही। ऐसे में हर नागरिक को इसके लिए सहयोग करना चाहिए। ठीक है मधु जी, आपके पास लौटूंगी मैं। सीएम पपने जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सीएम पपने जी, हालात जिस तरह से बन रहे हैं, आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी मधु भट्ट जी ने भी आंकड़े दिए हैं कि चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात हो या फिर बेडों की संख्या की बात हो, दिन ब दिन उसमें इजाफा किया जा रहा है। लेकिन जो फिलहाल इंतजामात हैं वो क्या काफी हैं? जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो मरीजों के जो संक्रमित हो रहे हैं उनकी बात हो या फिर मौत के आंकड़ों की बात हो।
सीएम पपने जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए सीएम पपने जी आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कोई तकनीकी खामी है, उसको जल्द ही दूर करेंगे। लेकिन मधु भट्ट जी, जिस तरीके से आपने बताया कि क्या कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन देखिए इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सवाल खड़े किए हैं टेस्टिंग को लेकर। उन्होंने कहा है कि एक पारदर्शी नीति होनी चाहिए कम से कम सरकार की तरफ से। देखिए बिल्कुल पारदर्शी इसमें हमने एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर आप देखेंगे तो हमने जो हमारे क्योंकि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 नोडल अधिकारी जो है वो तय कर दिए हैं, जो कि जिनकी की जिम्मेदारी भी तय कर दी है और साथ में उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो इसलिए किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो। देखिए प्रदेश में क्योंकि अभी एक मामला सामने आया था कि प्रदेश में दवाइयों की जो कालाबाजारी हो रही है उसको रोकने के लिए हमने बिल्कुल एक सतर्कता के साथ इसमें हमने एक नोडल अधिकारी इसमें तय किया है जो 24 घंटे दवाइयों की किसी भी प्रकार से कोई कालाबाजारी ना हो इसको रोकने के लिए भी कर दिया है। दूसरा ने हमारे क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, तो उसके लिए भी हमने एक नोडल अधिकारी हमने उसमें तय कर दिया है और वो लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी प्रकार की जैसे कि सामने अभी कई घटनाएं ऐसी आई है उसको दूर करने के लिए भी बिल्कुल एक जिम्मेदारी दे दी गई है। ऑक्सीजन जो टैंकर हमारे जो आ रहे हैं उनकी सप्लाई कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई बाधित न हो ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो, इसके लिए भी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो कहने का तात्पर्य कि हमने हर प्रकार से ताकि निर्बाध गति से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे या किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कोई पैनिक ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की गई है। सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी है। जी ठीक है मधु जी, आपके पास लौटूंगी मैं। इस बीच सीएम पपने जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सीएम पपने जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है जी। सीएम पपने जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार कोशिशें तो हो रही है सरकार की तरफ से और कहीं कहीं पर उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर जो ये मौत के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत डरा रहे हैं। हाँ पूजा जी, जिस तरीके से मैं अपना मधु जी का मैं आकलन देख रहा था, क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता है तो पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जरूर उन्होंने जो बातें कह सकती है उन्होंने रखी है एक्चुअली अपना टीवी 100 के माध्यम से। लेकिन मेरा एक्चुअली कहना यह है कि जिस तरीके से अपना पूरे देश की तरीके से जो अपना उत्तराखंड के अंदर में जिस तरह से मामले दिन पर दिन अपना बढ़ रहे हैं, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, रिकवरी रेट अपना घट रहा है, और जिस तरीके से मंगलवार का अगर हम आंकड़ों का आकलन करते हैं तो मंगलवार को 5,703 टोटल संक्रमित केस वहां पर अपना आए थे और जो 96 मौतें वहां पर उत्तराखंड के अंदर हुई थी। लेकिन अपना जो है कल का अगर हम आकलन करते हैं तो 6,054 मामले आए हैं और 108 अपना मौतें हुई है। यानी कि दिन पर दिन जो है वहां पर जो स्थिति है अपना उत्तराखंड के अंदर अपना कोरोना संक्रमण की वो भयावह हो रही है एक्चुअली बात यह है। और यही नहीं, दरअसल जिस तरीके से अपना हम एक आकलन करते हैं कुंभ के बाद अगर हम देखते हैं कि अगर हम कुंभ का एक अगर पूरा आंकड़ा 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक का अगर हम आंकड़ा अगर लेते हैं तो देखिए कुंभ के दौरान जो अपना टोटल मामले वहां पर थे एक्चुअली अपना पूरा अपना हरिद्वार का अगर आकलन करते 1,863 के करीब अपना टोटल पूरा अपना संक्रमितों का आंकड़ा था। लेकिन 24 अप्रैल आते आते ये आंकड़ा 36,330 का हो गया था, यानी कि 1800% ये आंकड़ा बढ़ गया था एक्चुअली बात यह है। तो यहाँ पर जिस तरीके से इसी बीच में मध्य में हमारा देश के जो है अपना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी अपना बदलाव हुआ तो नए अपना जो है दिशा निर्देश जारी हुए। जिस तरह पहले दिशा निर्देश त्रिवेंद्र जी के टाइम में तीरथ जी के टाइम में बदल गए एक्चुअली बात यह है। तो उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से आपने संभालने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से आपने पूजा जी भी आपने कहा था कि जिसके तल्ख अपना तेवर अपनाते हुए अपना तीरथ सिंह रावत जी ने अपना जो अपना सरकारी ऑफिस बंद हो गए थे उनको दोबारा से अपना उनको खुलवा दिया है, उनमें उपस्थिति दर्ज करवा दिया, कितनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज होनी चाहिए और किस तरीके से आदेश अपना जारी हो रहे हैं। और किस तरीके से आप ये देखिए कि 10 जिलों के अंदर जो अपना 213 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं उसका अगर हम आकलन करते हैं अगर अपना जो है देखिए देहरादून के अंदर अकेले जो है सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन है अपना, जिसमें 55 इलाके हैं, जिसमें 48 अकेले देहरादून के अंदर है और एक डोई वाला एक अपना जो है ऋषिकेश और एक कल्सी के अंदर अपना बना हुआ है। दूसरे नंबर नैनीताल 36 अपना कंटेनमेंट जोन बने हैं, हरिद्वार में 13, यानी कि इस तरीके पूरे उत्तराखंड के अंदर 10 जिलों के अंदर जो
कंटेनमेंट जोन बने हैं वो उस स्थिति को, भयावह स्थिति को जो है शो करता है कि वहाँ पर स्थिति किस तरीके से अपना जा रही है और किस तरीके से जो अगर हम अगर जिस तरीके से हमारी वहाँ पर एक अपना कोविड की एक समिति बताई गई थी कि एक आकलन की भाई किस तरीके से वहाँ पर अपना हम एक अपना अच्छे कार्य कर सकते हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर, उसकी रिपोर्ट भी वहाँ पर सबमिट हो गई कि जो अपने हेमचंद्र बहुगुणा अपना मेडिकल जो कॉलेज अपना विश्वविद्यालय वहाँ पर था उसके जो कुलपति अपने जो हेमचंद्र जी थे, डॉक्टर हेमचंद्र, तो जो उन्होंने सबमिट किया उनकी अध्यक्षता में जो वहाँ पर, तो उन्होंने जो ऐसी जो अपना जो सिफारिश की है अपना उस समिति ने जो है जिसमें कहा गया है कि हमारे जो उत्तराखंड के जो ग्रामीण इलाकों के जो हर अस्पताल है वहाँ पर जो है अपना वैक्सीन की सुविधा की जाए, वहाँ पर अपना इलाज की व्यवस्था की जाए और हर तरीके से जो है अपना एक अलर्ट होकर हम लोग अगर काम करेंगे तभी ये चीज हो पाएगी। अदरवाइज उत्तराखंड का भी वही स्थिति हो जाएगी तो स्थिति सबसे जो है देश के अन्य राज्यों की हो रही है, इसलिए बात यह है। तो इसलिए जो है हमें जो है जिससे मधु जी ने भी कहा है ठीक है सरकार कुछ कुछ कर रही है, हो रहा है, इसलिए बात है, लेकिन जो वहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं इसलिए बात है उस उम्मीदों पर जो है अपना सरकार खरीद नहीं उतर रही है, इसलिए बात है। और डबल इंजन की सरकार है। आप ये देखिए कि वहाँ भी अपना ऑक्सीजन की अपना कालाबाजारी हो रही है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, उनका अभाव वहाँ पर चल रहा है, जो इंजेक्शन की बातें हो रही है, किस तरह के लोग अपना दर भटके हैं एक्चुअली वहाँ पर। तो इन सब चीजों का आकलन करते हुए पूजा जी और मधु जी हमें ये चाहिए कि कम से कम एक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमें कम से कम एक सॉलिड अपना स्टेप लेके अपना पूरा काम करना होगा। अगर हम एक सरकारी तौर पर ही अगर हम आकलन करते हैं, देखिए वहाँ के डीजीपी अपना अशोक कुमार है, उन्होंने कहा है कि असली इस 20 में कम से कम 684 अपना जो संक्रमित हुए हैं, जबकि पहला जो चरण था उसमें हमारे जो पुलिस के जो हमारे अपने लोग थे जो दिन रात अपनी ड्यूटियां करते हैं 1981 का उनका आंकड़ा था संक्रमित होने का, उसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ऐसे में जो है क्यों हम इस तरीके से जो हमारे लोग अपना जो कोरोना वॉरियर्स है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, नर्सें हो, हमारे पुलिस कर्मी हो, अन्य लोग हो, एक्चुअली बात यह है तो हमें कम से कम सबका ध्यान रखते हुए, आम जनमानस का ध्यान रखते हुए हमें ऐसे कार्य करने होंगे जिससे कम से कम ये आपदा जो है धीरे धीरे कम हो। जी, लेकिन मधु भट्ट जी जिस तरीके से अभी बात की सीएम पपने जी ने भी कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी भले ही सरकार लगातार कोशिशें कर रही है लेकिन वो कोशिशें धरातल तक कब आएंगी, ये सवाल जिस तरह से मैंने आपसे अभी जिक्र किया था, इस सवाल इस बात का भी है कि आखिर मौतें इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं, कहाँ चूक हो रही है? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से क्योंकि देखिए सेकेंड वेव जो ये आई है, ये म्यूटेंट वायरस जो आया है निश्चित रूप से बहुत ही घातक है। और क्योंकि आप अगर ये कई बार ये हमने RT-PCR की जो रिपोर्ट थी उसमें भी कई बार नहीं आया है, कभी कई मैंने मरीजों को देखा है जिनकी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी और नेगेटिव के बाद अचानक से उनको तेज फीवर आया और पता चला कि उनको बहुत ज्यादा बहुत लंग्स में बहुत अफेक्ट हो गया है। तो कहने का ये है, मतलब ये है कि ये बहुत खतरनाक है और हमें उसको उसकी गंभीरता को बिल्कुल समझना होगा। और इसीलिए बिल्कुल जो डबल मास्क, अब डबल मास्क का प्रयोग कहा गया है कि अगर कहीं जाते हैं डबल मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। और कहीं ना कहीं ये लोन भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हवा में भी है ये, इस तरीके से मैंने कई डॉक्टरों की और कई साइंटिस्टों की ऐसी बात सुनी है। क्योंकि ये थोड़ा क्योंकि इसलिए हमें डिस्टेंस मेंटेन कर रखना जरूरी होगा। और क्योंकि जिस प्रकार से अगर ये बढ़ रहा है और इसको क्योंकि अधिक लोग संक्रमित ना हो इसीलिए लॉकडाउन भी लगाया गया कि ताकि अधिक लोग संक्रमित ना हो। लेकिन जो लोग संक्रमित हुए थे उनमें से ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं है, 1,12,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं, ठीक भी हो रहे हैं। क्योंकि हर मरीज को जैसे क्योंकि देखिए कुछ ऐसा माहौल भी कई बार एक अफवाह भी फैलाई दी जाती है कि नहीं वो वहाँ एक दवाई का नाम दिया जा रहा था रेमडेसिविर की, नहीं यही जरूरी चाहिए, पर डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल सलाह पर दी जाती है, जब डॉक्टर कहेंगे इसको तभी दी जाएगी और उसकी भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कालाबाजारी को कैसे रोका जाए? कालाबाजारी रोकने के लिए देखिए बिल्कुल जगह जगह छापे पड़ रहे हैं और कालाबाजारी बिल्कुल रोक दी गई है। उसी के लिए तो 15 जो हमने नोडल अधिकारी जो बनाए हैं उनकी ड्यूटी तय कर दी गई है, मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। तो मुझे उत्तराखंड में तो ये स्थिति नजर नहीं आ रही है, लेकिन अन्य राज्यों की बात मैं नहीं करूंगी, इस समय मैं अपने यहाँ स्टेट की बात करूंगी। लेकिन हमें इसको रोकने में बिल्कुल सफल हुए हैं। दूसरा आपको बताना चाहूंगी कि जो भी मरीज चाहे वो घर पे आइसोलेशन में है उनके लिए हमने कोरोना किट जो है वो पहुंचाई जा रही है और उनके लिए ताकि किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। ऑक्सीजन का अगर उनको सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ऑक्सीमीटर जो उसमें है उसको जांच के आधार पे उनको वो दिया जा रहा है। दूसरा क्योंकि होम आइसोलेशन में भी पूरी हर तरीके से जो हमारे पूरे
जो आप ये कहें आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं उनका उपयोग भी किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमको होम आइसोलेशन में भी वो ठीक हो रहे हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ी कि उन्हें हर अस्पताल ही दौड़ना पड़े। लेकिन कुछ की क्रिटिकल जो पोजीशन है बिल्कुल उनको अगर उनको सीवियर लेकिन मधु जी मैं आपको उनको जाना पड़े, उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्थाएं कर दी है हर प्रकार से। कोविड जो अस्पताल है हमने लेकिन मधु जी अगर मंगलौर की बात करें तो वहाँ पर CSC अस्पताल में सिर्फ 2 बेड बचे हैं। ऐसे में अगर किसी मरीज की हालत गंभीर हो जाती है फिर क्या करेंगे? तो देखिए कोविड अस्पताल बिल्कुल हमने कहा है कि जो भी अस्पताल होंगे 70% बेड तो उनको कोविड के लिए रखने ही पड़ेंगे, आरक्षित रखने पड़ेंगे। और कहीं कोई अगर एक्चुअली कंटेनमेंट जोन तो खैर अलग बने ही, लेकिन बेडों की व्यवस्था भी हमने अलग से की है और होम आइसोलेशन की व्यवस्था भी की है। और हमारी जो आपने देखा होगा अभी हमने जो 132 वाहन जो हमने लगा दिए हैं ये 108 के, वो भी हर तरीके से उनको हर प्रकार से इक्विपमेंट सारे लगा दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार से जो प्रथम दृष्टिया जो भी मरीज को जो चीजें चाहिए, जो आवश्यकता है उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये भी काम चल रहा है निश्चित रूप से। जैसे अभी पपने जी ने भी कहा है, निश्चित रूप से क्योंकि सरकार उसको गंभीरता से देख रही है और कहीं कोई कमी रह जाती है तो बिल्कुल हम जागरूकता के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के माध्यम से भी जो सुझाव आ रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत अमल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, तुरंत कार्रवाई की जा रही है। अगर कहीं कोई शिकायत आ रही है टोल फ्री नंबर हमने दिए हुए हैं। अगर आपको मैं बताना चाहूंगी टेली मेडिसिन सेवा जो वर्चुअल OPD है अस्पताल में 104 जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है और भी है। अगर किसी भी प्रकार की, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर प्रकार की ऐसा हर एक मरीज कोविड ही नहीं है, दूसरी तरह की बीमारियां भी हमारे सामने आ रही है। जैसे एक तो शुगर से रिलेटेड डायबिटीज है, चाहे आपको हार्ट से रिलेटेड है और अन्य तरह की प्रसूति वाली महिलाएं हैं, उनके लिए भी हमने टेलीमेडिसिन वर्चुअल तो करा है। लेकिन और भी ठीक है मधु जी आपके पास लौटेंगे जी। ठीक है सीएम पपने जी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है 1 मई से, क्योंकि जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन जिस तरह से कई राज्यों ने, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, जिस तरीके से उन्होंने वैक्सीन की कमी की वजह से इनकार कर दिया कि अभी उस पर वो विचार करेंगे, तो क्या लग रहा है उत्तराखंड में आपूर्ति इतनी है कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए जहाँ तक सवाल है पूजा जी, वैक्सीन का जो आपने सवाल किया है क्योंकि सटीक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से अपने 1 मई से जो है पूरा हमारे यूथ जो है 18 वर्ष से ऊपर का उनका अपना वैक्सीन का अपना प्रक्रिया है। लेकिन दूसरी ओर हम जो है एक उत्पादन का, जितने हमारे वैक्सीन हमारे हिंदुस्तान में लगाई जा रही है, अगर हम उनके उत्पादन का अगर एक आंकड़ा देखते हैं तो उत्पादन का रेशियो उसमें नहीं होगा, एक्चुअल अनुपात पर नहीं होगा, जिस अनुपात को लगनी है। एक्चुअली बात यह है क्योंकि जिस तरीके से पूरे हर राज्य ने अपने जो है अपने आंकड़े दिए हैं, एक्चुअली बात है, तो कितनी वैक्सीन चाहिए और उनकी ही वक्त पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उन्हीं में उत्तराखंड राज्य भी है। एक्चुअली बात यह है अब इस तरीके से जिस तरीके से पूरा नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, जिस तरीके से हमारे विदेशों से भी आपके वैक्सीन का कई देशों ने अपना हमें को भी मंजूरी मिल गई है कि अब अपना वैक्सीन को भेज रहे हैं। एक्चुअली बात यह है तो कब अब तक आएंगे, क्या आएंगे, उस पर जो अब जो रेट देखिए अभी आप जो है पहले जो सरकारी केंद्र को अपना जो है 150 में मिल रही थी और दूसरा उसका राज्यों को अपना 400 में, उसके बाद अन्य को जो है 600 में, तो इस तरीके जो आपको जो है हालांकि 100 रुपये से कम कर दिए गए आपका जो राज्यों को अपना जो वैक्सीन जाएगी, लेकिन फिर भी इससे भी काफी अभी कहा सुनी हो रही है। और जिस तरीके से अपना पूरा देश में वैक्सीन का जो है अगर हमें ICMR के भी आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखते हैं तो अभी तक देखिए सिर्फ 28 करोड़ 44,71,279 लोगों को ये अपना पूरा जो है अपना ये हो चुका है, जांच हो चुकी है, उसकी अच्छी बात यह है। और बुधवार को जो कम से कम मैं समझता हूँ करीब 17,68,190 के करीब आंकड़ा एक्चुअली यहाँ पर था ICMR के हिसाब से। तो जिस तरीके से अपना एक क्रम होना चाहिए, एक्चुअली बात यह है, वो क्रम एक्चुअली उत्तराखंड के अंदर भी बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली बात यह है, चाहे वो जांच का दायरा हो, चाहे वो वैक्सीन का हो, अगर 1 तारीख तक यूथ को अगर अपना ये लगना शुरू हो जाएगा तो यूथ पे तो काफी जोश है एक्चुअली बात है अपना वैक्सीन लगाने के लिए। तो जो लाइनें वहां पर लगेंगी, तो जिस तरीके से हम अपना जो कोरोना के नियम कायदे कानून है उनको क्या हम धज्जियां उड़ाते
आते हुए नजर नहीं आएंगे, एक्चुअली बात यह है। तो इन सब चीजों पे हमें अपना विचार विमर्श करते हुए अपना जो है, और जिस तरीके से हमारे कोविड-19 की जो समिति ने जो अपना रिपोर्ट अपना सबमिट किया अपने सरकार को, एक्चुअली बात यह है, तो उस पर अपना मद्देनजर अपना ध्यान रखते हुए जिस तरीके से वहां पर हमारे अपने आंकड़े आ रहे हैं कि अभी तक जो टोटल मौतें हुई है उत्तराखंड के अंदर 2017 अभी एक्टिव केसेस 45,383 के करीब वहां पर है। तो इसमें आप ये लगाइए कि कम से कम जो है जो 57% कम से कम जो पुरुषों की अपना इसके अंदर अपना एक आंकड़ा है, और 27% का मुश्किल से जो है जो अपना मरीज जो है, एक्चुअली बात यह है उनका इस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं कि जो भयावह है, एक्चुअली बात यह उनकी 12 घंटे के अंदर वो जो है हॉस्पिटल के अंदर आते ही मौतें हो गई है, एक्चुअली बात यह है। तो इन चीजों पर भी हमारी सरकार को अपना ध्यान देना होगा कि किस तरीके से मौतें क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि सवाल तो वही आता है कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाइयों की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, एक्चुअली बात क्या है। तो इन सब चीजों को इस देश के अंदर जो इस वैश्विक महामारी अपना विषाणु की चल रही है, इससे कम से कम लगाम लगाने के लिए हमें बिल्कुल अपना टाइम टू टाइम अपना जो है रोजाना की रफ्तार पर अपने बिटिया करके इसको सॉल्व करना होगा, तभी हम बिल्कुल ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन मधु जी, मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी। जिस तरीके से लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आखिर उसके लिए जागरूकता अभियान को और ज्यादा तेज क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जागरूकता अभियान तो तेज चल ही रहा है साथ में, क्योंकि हर कहीं पे भी अगर कोई बिना बात के बिना ही किसी काम दिखाना होगा आपको किस काम से जा रहे हैं। जरूरी जो सेवाएं हैं, जरूरी सेवाएं तो लागू की हैं कि अगर आप मेडिकल स्टोर में जा रहे हैं, आपको कुछ और प्रकार की कोई अन्य आवश्यकताएं हैं, तो जरूरी व्यक्ति को तो नहीं रोका जा रहा है। लेकिन अनायास ही अगर कोई जा रहा है तो उसको बिल्कुल रोका जा रहा है, उसकी जुर्माना भी तय कर दिया है सरकार ने, तो जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो हम क्योंकि जागरूकता तो देखिए पिछले 1 वर्ष से ये कोरोना का जो काल चल रहा था, हमने उसमें एक कामयाबी भी पाई थी, लेकिन अभी जो दोबारा ये डबल म्यूटेंट ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए।